ईश्वर की लाठी बे आवाज पर कठोर वार। यह कहानी एक बूढ़ी माँ की है जिसने अपने बेटे बहू की खुशियों के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन जीवन ने उसे एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ उसका विश्वास, उसका प्रेम और उसका त्याग सब कुछ एक क्रूर मजाक बनकर रह गया। परंतु परमात्मा की लाठी बे आवाज सही पर बहुत भारी होती है। सुबह के लगभग 8 बजे का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और बाजार की दुकानें धीरे धीरे खुल रही थी। एक मिठाई की दुकान के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सिर पर सफेद आंचल, हाथ में लकड़ी की छड़ी और थके हुए से पांव, लेकिन आंखों में एक मासूम इंतजार। पास की चाय की दुकान का एक 22 वर्षीय मालिक राजीव रोज की तरह काम में लगा हुआ था, पर आज उसकी नज़र उस बूढ़ी माँ पर बार बार जा रही थी, किसी को खोजती हुई निगाहें, जैसे कुछ कहना चाह रही हूँ। दोपहर बीती, सूरज चढ़ आया, पर वो बूढ़ी माँ वहीं बैठी रही। शाम को जब राजीव दुकान समेट रहा था तो उसका दिल नहीं माना। वो धीरे से उनके पास आया। अम्मा जी, आप सुबह से यहीं बैठी हैं, कुछ चाहिए आपको? राजू ने विनम्रता से पूछा। बूढ़ी माँ मुस्कुराई, जैसे कोई अपना पूछ ले तो दिल से जवाब अपने आप निकल आता है। बेटा, मेरा बेटा और बहू आए थे परसों, बोले माँ विदेश जा रहे हैं, अब आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपके लिए भी वीजा लग गया है, हम सब साथ जाएंगे। कल सुबह की बस पकड़नी थी। उन्होंने कहा, माँ पहले चक्कर बाजार से कुछ मिठाई और सामान लेते हैं, फिर स्टेशन चलेंगे। उन्होंने मुझे इस दुकान के सामने बिठाकर कहा, माँ 2 मिनट रुको, हम अभी आते हैं। बस बेटा, तब से यहीं बैठी हूँ। राजीव का दिल कांप गया। पर अम्मा जी, वो तो 2 दिन पहले वाली अंतर्राष्ट्रीय बस निकल चुकी है जो एयरपोर्ट जाती है, राजीव ने धीरे से कहा। निकल गई। अम्मा की आंखों में एक अजीब खालीपन उतर आया। हाँ अम्मा, वो गाड़ी तो चली गई। अम्मा चुप हो गई। उनके होंठ कांपे, आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें नहीं पोंछी, बस आसमान की तरफ देखकर बोली, परमात्मा, अगर मेरी ममता झूठी थी तो तू भी मौन रहना। अगर मेरा त्याग स्वार्थ था तो मुझे इसी फुटपाथ पर मरने देना, लेकिन अगर मैंने सच्चा प्रेम किया है तो तू इंसाफ जरूर करना। राजीव का गला भराया। उसने अम्मा का हाथ थामा और बोला, अम्मा जी, मेरे घर चलिए। जब तक मेरे घर की रोटी है आपको भूखा नहीं सोने दूंगा। समय बीतता है, अम्मा अब राजीव की माँ जैसी हो गई थी। मोहल्ले वाले भी उन्हें माँ जी कहने लगे थे। उनका चेहरा फिर से मुस्कुराने लगा था, लेकिन उस परमात्मा की लाठी अभी चली नहीं थी। एक दिन शहर की एक बड़ी खबर आई। विदेश में एक दंपत्ति को धोखा देकर भागने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया, जो अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर फर्जी वीजा से विदेश भागे थे। वो बेटा बहू थे, वही जिनकी माँ 2 दिन तक मिठाई की दुकान के सामने बैठी रही थी। अब वे जेल में थे और उनकी सारी संपत्ति जब्त। परमात्मा की लाठी बेआवाज जरूर है, पर चलती जरूर है। राजीव के प्यार और सेवा से अम्मा को एक नई जिंदगी मिली। अब वे रोज मंदिर जाती और कहती, जिस बेटे ने मुझे छोड़ा वो तो संसार का था, लेकिन जिस बेटे ने मुझे अपनाया वो परमात्मा का भेजा हुआ है। बूढ़े माँ बाप को छोड़ने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। प्रेम और सेवा की कीमत परमात्मा खुद चुकाता है। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, पर जब चलती है तो अच्छे अच्छों को हिला देती है। एक बार की बात है, बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक धनी जमींदार रहता था। वह बहुत घमंडी और क्रूर था। उसका नाम था सेठ हरिराम। उसके पास बहुत जमीनें थी, नौकर चाकर थे, लेकिन फिर भी उसमें दया और धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी। वह गरीबों की जमीनें धोखे से हड़प लेता, मजबूर किसानों से जबरन कर वसूलता और अगर कोई विरोध करता तो उसे मारने पीटने में भी संकोच नहीं करता। गांव के लोग उसके अत्याचार से डरते थे, पर एक बूढ़ा साधु जो उस गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे रहता था, अक्सर कहता था, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब चलती है तो न्याय जरूर होता है। सेठ हरिराम यह सुनकर हंसता और कहता, अगर भगवान होता तो मेरे जैसे लोग यूं ही ऐसा न कर रहे होते। उसका कोई नहीं है, जो जमीन मेरी है वही भगवान है। एक दिन की बात है, सेठ ने एक विधवा महिला की जमीन भी जबरदस्ती छीन ली। उस महिला ने बहुत रोकर ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, तू न्याय का देवता है, अगर तेरी लाठी सच में चलती है तो मुझे न्याय दिला। उस रात सेठ को एक नया सपना आया।
सपने में वही बूढ़ा साधु आया और बोला, तेरा समय अब पूरा हुआ, ईश्वर की लाठी अब चलेगी और तू किसी को दिखाई भी ना देगा। तेरे पापों का घड़ा अब भर गया है। सेठ डर कर उठ बैठा, पसीने से तरबतर। अगली सुबह जब सेठ अपने बगीचे में टहलने गया, अचानक उसका पैर फिसला और वह गिर पड़ा। उसके सिर पर गहरी चोट लगी और उसी दिन से उसे दिखना बंद हो गया। उसकी आंखें ठीक थी पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। डॉक्टर आए, इलाज हुआ, लेकिन सब व्यर्थ, कोई कारण न मिला। अब सेठ अंधे की तरह अपने नौकरों पर निर्भर हो गया। धीरे धीरे उसके नौकर भी उसे छोड़कर चले गए। जिन रिश्तेदारों ने उसकी संपत्ति के लिए उससे संबंध बनाए थे, वे सब उसे अकेला छोड़ गए। जिसने सब कुछ धन से खरीदा था, अब उसे एक कटोरी भोजन को भी तरसना पड़ रहा है। एक दिन वह घसीटता हुआ उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां वह साधु तप कर रहा था। अब वहां कोई नहीं था, लेकिन एक लकड़ी की लाठी वहां पड़ी थी। वह लाठी उठाई और रोते हुए बोला, हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि तेरी लाठी में आवाज नहीं होती पर उसका वार अचूक होता है। मुझे क्षमा करें। उसी दिन सेठ ने अपनी सारी जमीन उन लोगों को लौटा दी जिनसे उसने छीनी थी। उसने अपना बचा जीवन सेवा में लगा दिया और धीरे धीरे उसके मन में भक्ति का प्रकाश फैलने लगा। और कहते हैं, एक दिन अचानक उसकी दृष्टि लौट आई। गांव के लोग आज भी कहते हैं, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, पर जब चलती है तो पूरी सृष्टि गूंज उठती है। ईश्वर देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। धन, सत्ता और ताकत क्षणिक है, लेकिन धर्म, करुणा और न्याय शाश्वत हैं। कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल पर अभी तक भी नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।